हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि कौवे चालाक और लोमड़ी धूर्त? हम जब बचपन से ही कुछ न कुछ पढ़ना, लिखना, सुनना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सभी प्रेरक पर्सन को रखा जाता है जिसके ज़रिए हम एंटरटेन तो होती हैं, साथ-साथ हमें शिक्षाएँ भी मिलती हैं। तो आज हम इसी कड़ी में आपके सामने लेके आए हैं कुछ ऐसे प्रेरक पर्सन के इवोल्यूशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के अंतर्गत। यहाँ पे जैसे-जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ है, आप देखेंगे हर एक समय में कुछ एक ऐसे ही लिटरेरी वर्क्स हमारे सामने लाए गए हैं जिसके ज़रिए हम हमेशा क्या किए हैं, अपने आप को राइट डायरेक्शन में मूव करते पाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो एंशिएंट पेज में तो यहाँ पे आपने देखा है इंडिया के अंदर भगवत गीता। भगवत गीता आपको पता है कि हमारे महाभारत का पार्ट है और वहाँ पे महाभारत जहाँ पे एक कहानी हमें बताता है उसके अंदर शिक्षा देने के लिए हमें भगवत गीता हमारे सामने परोसा गया, रखा गया। फिर आगे बढ़ते रामायण, उसी तरीके से पंचतंत्र, ये सारे इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास ऐसे कहानियां हैं जो कि हमें शिक्षाएं देती है। उसी वक्त के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात कर लो, मेसोपोटामिया की, लाइक आप बात कर सकते हो एपिक ऑफ गिलगामेश की। फिर और भी ग्रीस सिविलाइजेशन की बात कर लो जहां पे आप देखोगे एसॉप्स के फेबल्स के बारे में हम जानते हैं, जहां पे आप हर बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि कछुआ और खरगोश की कहानी सब लोग जानते हैं और वो कहां से लिया गया है, एसॉप्स फेबल्स, जो कि ग्रीस का एक बहुत ही बड़ा मेजर लिटरेरी वर्क है। फिर कन्फ्यूशियस के द्वारा दिया गया कन्फ्यूशियन नैरेटिव्स, वो भी हमारे लिए मोरल और बिहेवियरल स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हुआ। फिर हम मेडिवल पीरियड में आते हैं तो बताइए कि हमारा बचपन क्या अली बाबा 40 चोर के बिना संभव हो सकता था? नहीं। अरेबियन नाइट सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। जहां तक कथाएं, आप क्लास 11 12 हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इसके बिना आपका हिस्ट्री अधूरा रहेगा। हर बार आप देखते हो कि ये सारी स्टोरी जो होते हैं हमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं देती हैं। इंटरटेनमेंट भी इनका एक बहुत बड़ा पहलू होता है। फिर मॉडर्न फेज में बात करते हो चार्ल्स डिकेंस की और जॉर्ज ऑरवेल की। फिर हम आज बात करें कंटेम्प्रेरी पीरियड में तो यहाँ पे देखोगे हम सिनेमैटिक वेज में देखेंगे स्टोरीज को डिपिक्ट किया जा रहा है जिसके जरिए हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, डायडेक्टिक के जरिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा को भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपके सामने लेके आए इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी हम पढ़ते लिखते हैं, कुछ स्टोरीज, कुछ मूवीज हम देखते हैं तो सिर्फ उसका मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता, उसका एक दूसरा पहलू होता है, उसे कुछ सीखना। और हम ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू से ही इस पे खड़े उतरे हैं और हमारी कोशिश अभी भी है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे लिखते रहें जिनसे उनको शिक्षाएं मिले। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।